अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कमल साइकिल हाथ हाथी, कमल साइकिल हाथ हाथी, कोई नहीं किसी का साथी। मतलब उत्तर प्रदेश के चुनाव में 4 पार्टियां प्रमुख रूप से शामिल हुई हैं, हो रही हैं, अपना जोर लगा रही हैं, दम लगा रही हैं चुनाव जीतने के लिए। लेकिन क्या कोई पार्टी प्रदेश की जनता के हित में सोचती है? कोई पार्टी प्रदेश की जनता के साथ न्याय करती है? कोई पार्टी प्रदेश को विकास की ओर ले जाती है? शायद नहीं। और ये चारों पार्टियां उत्तर प्रदेश में राज कर चुकी हैं। कमल कर रहा है राज, साइकिल 2012 से 2017 तक राज किया, और हाथ इसने तो 40 साल तक राज किया, और हाथी इसने भी 4-5 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश सत्ता से जाना पड़ा, और 2007 से 2012 तक पूरे 5 साल तक राज किया। इनमें से कौन सी पार्टी ऐसी है जिसने आज तक प्रदेश के हित में काम किया हो और प्रदेश के हित से जुड़ करके प्रदेश की जनता को खुश किया हो या उनकी खुशियों पर ध्यान दिया हो? कमल, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ थी, फिर जनता पार्टी में शामिल हुई, उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, और उसी समय कमल चुनाव चिन्ह को अपनाया गया। साथियों, कमल गंदगी में, कीचड़ में खिलता है, तो गंदगी से निकला हुआ कमल महकता भी नहीं है, और उस कमल को खिलाने के लिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का प्रयास कर चुकी है, कर रही है, करेगी। अगर कमल से का को निकाल दीजिए तो मल बचता है। मल का मतलब क्या हुआ? गंदगी, ऐसी गंदगी जो बदबू करती है। मल का मतलब मैल भी होता है, मल का मतलब मैला भी होता है। तो हमें किसी पार्टी को आंतरिक चोट पहुंचाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज जनता दुखी है, प्रदेश की जनता दुखी है, प्रदेश की जनता कराह रही है, कोरोना से हुए मौतों से मातम मना रही है, और महंगाई के मार से जूझ रही है, बेरोजगारी के मार से जूझ रही है, ऐसी जनता को सब्जबाग दिखाना, बड़े बड़े सब्जबाग दिखाना, और फिर उस सब्जबाग से मुकर जाना जीतने के बाद, ये पार्टियों की नीयत ही है। चाहे वो हाथ हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कमल हो, चाहे वो साइकिल हो। साथियों, भारतीय जनता पार्टी सत्ता बचाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी सत्ता में आना चाहती है। एक सत्ता को बचाने वाले हैं और एक 3 सत्ता में आने वाले हैं। अब इसमें से देखिए किसकी जीत होती है, ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी के आकलन के अनुसार साइकिल कमल को कुचलते हुए हाथी को पीछे छोड़ रहा। कल अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी की जनादेश रैली थी, जिसमें लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, और समाजवादी पार्टी में बहुत से लोग जो बसपा के थे और दूसरी पार्टियों के थे, कद्दावर नेता शामिल हुए थे। अखिलेश यादव ने प्रदेश की समस्याओं पर, प्रदेश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर जो टीका टिप्पणी किया था,
उससे भारतीय जनता पार्टी सदमे में आ गई है और अपने गोदी मीडिया को रोक दिया कि उसका प्रिंट मीडिया को, गोदी मीडिया को रोक दिया कि उसकी खबर नहीं छपनी चाहिए। साथियों, ये हाल हमारे प्रजातंत्र का है कि एक पार्टी विशेष के कहने पर मीडिया का रुख मुड़ जाता है और मीडिया एक दास बन करके रह जाता है, एक नौकर बन करके, एक हुक्म बजाने वाला नौकर बन करके रह जाता है। साथियों, साइकिल में दो चक्र होते हैं, दो पहिए होते हैं, यूं भी कह सकते हैं। और वे पहिए, वे चक्र, चक्र का मतलब हमारा चक्र सुदर्शन से नहीं है। चक्र सुदर्शन से एक काल्पनिक ढोंगी पोंगेपंथी पाखंडवादी सोच का नतीजा है जिसका कोई अस्तित्व न था, न है, न होगा। कहा जाता है कि वृषण के हाथ में चक्र होता है, लेकिन न वृषण कभी दिखाई दिए हैं न उनका चक्र कभी। हाँ, चक्र का मतलब पहिया जरूर होता है और चक्र का सबसे बड़ा मतलब होता है अशोक चक्र। अशोक चक्र जिसे भारत ने राज चिन्ह बना रखा है, जिसे भारत ने अपना रखा है, और वो अशोक चक्र, अशोक का अशोक चक्र बौद्ध धर्म से निकला है। मतलब साइकिल में बौद्ध धर्म भी समाया है, मौर्य वंश का इतिहास भी समाया है और राष्ट्र का प्रतीक अशोक चक्र भी समाया हुआ है। इसमें कोई गंदगी शामिल नहीं है, ये कमल नहीं है, मल नहीं है। तो चक्र हमेशा प्रगति का प्रतीक होता है, आगे बढ़ने का, आगे चलने का। साइकिल आगे चलती है, आगे भागती है, और वो चक्र चाहे साइकिल में हो, चाहे रेलगाड़ी में हो, चाहे बस में हो, चाहे कार में हो, किसी भी चीज में चक्र जो होता है वही आगे बढ़ता है। बाकी सब उसके ऊपर भार बने होते हैं। साथियों, हाथी को पछाड़ते हुए, कमल को कुचलते हुए निश्चित रूप से साइकिल आगे बढ़ रहा है। कल की रैली से, इसके पहले मऊ की रैली से यही साबित होता है। अभी तो बहुत सी रैलियां बाकी हैं जिसमें योगी सरकार का जनाजा निकालने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती दे रही थी और पूरा मंत्रिमंडल चुनाव प्रचार में, पूरा आरएसएस का समूह प्रचार कर रहा था और ऊंचे ऊंचे दावे किए जा रहे थे जीत के। लेकिन हुआ क्या? ममता की भारी जीत। ममता ने कभी नहीं कहा था कि हम 200 सीटें जीतेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी? 2 मई ममता गई, दीदी गई। कुछ उसी तरह का चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है और कुछ वैसा ही माहौल बनाया जा रहा है। सारी मशीनरी खड़ी कर दी गई है, मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया है कि समाजवादी पार्टी का प्रचार न करे, और तरह तरह की बयानबाजी जनता को सब्जबाग, राम मंदिर का सेहरा अपने ऊपर बांध रहे हैं। सिर्फ राम मंदिर बचा है उन्हें चुनाव जीतने के लिए, हिंदू मुस्लिम करना बचा हुआ है चुनाव जीतने के लिए। उनका विकास से, बेरोजगारी से, कोरोना की हुई मौतों से, महंगाई से कोई मतलब नहीं। निश्चित रूप से जिस तरह से माहौल देखने को आ रहा है और हालात बन रहे हैं, एक बार फिर पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में अपना इतिहास दोहराएगा। साथियों, मैंने कमल का जिक्र किया, साइकिल का जिक्र किया, हाथी का जिक्र किया, हाथ का जिक्र बाकी रह गया था। तो हाथ तो बहुत पुराना है। हाथ
बहुत साथ दिया था उत्तर प्रदेश की जनता ने, लेकिन हाथ ने जनता को क्या दिया? ब्राह्मणवाद। जितने भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण, जितने भी कैबिनेट मंत्री ब्राह्मण, जितने भी राज्य मंत्री ब्राह्मण, और उत्तर प्रदेश में ओबीसी, दलित, एससी एसटी को नजरअंदाज किया गया। यही वजह है कि 1990 में जब बीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया और ओबीसी को संबोधित किया, उनको उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति, वोट के प्रति जागरूक किया, तो ब्राह्मणवादी पार्टी कांग्रेस हाथ सत्ता से गायब हो गया। उसी तरह से अब अगर अखिलेश यादव ब्राह्मणवाद, दूसरे किस्म के ब्राह्मणवाद के खिलाफ, भाजपा के ब्राह्मणवाद के खिलाफ, आरएसएस के ब्राह्मणवाद के खिलाफ अगर प्रचार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन्हें भारी बहुमत मिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हो सके तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ताकत मिलेगी, और ताकत मिलेगी तो हम समाज को ताकत देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।